जब प्यास लगती है, ग्लास को कितना पानी से भरते हो? इतना भर लेते हो कि एक बूंद भी और ना आ पाए। पूर्णता तो उसे ही कहेंगे ना, परफेक्शन तो उसे ही कहेंगे। जितना ग्लास है उतना ही जल, एक बूंद फालतू ना हो, एक बूंद कम ना हो। घर कैसे रखा हुआ है अपना, अलमारियां कैसे रखी हुई हैं, सभी कपड़े बिल्कुल एक समान एक साथ लगे हुए हैं। एक रुमाल भी बिल्कुल पूर्णता से तय बना हुआ है, एक किनारा भी बाहर को नहीं निकल रहा है। दोस्तों, ये पूर्णता, ये परफेक्शन की सोच आपके जीवन का स्तर ऊंचा नहीं कर रही, ये एक बीमारी है। थोड़ा सा गहरा सोचें तो प्रकृति ने हमें कब और कैसे बताया कि पूर्णता क्या है, परफेक्शन क्या है? ये मानक तो हम इंसानों ने बना दी। ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, ये वस्तु, ये परिस्थिति, ये ऐसे ही होने चाहिए। सबसे ऊंचा स्तर इनका ये है। प्रकृति कभी ऐसी छिछोरी और ओछी बात नहीं कहती। प्रकृति हमेशा सबसे साधारण और सबसे जरूरी तरीके से वस्तुओं को, विषयों को, लोगों को देखती है। काम का है, बिना काम का है, जीवित है, मृत है। नए के प्रति हमारा इंसानों का बहुत आकर्षण होता है। नया रहना चाहिए, सामने नया होना चाहिए, नया पुराना ना हो जाए। पर प्रकृति कहती है नया मतलब नया, उस समय वो नया है, जिस समय उसे नया होना था वो उस समय नया है, उस समय के लिए पूर्ण है। भविष्य में समय के साथ उसका नया होना पूर्णता नहीं है, वो सिर्फ हमारी एक अपेक्षा है। कोई भी वस्तु, विषय, परिस्थिति जैसा उसे जिस क्षण में होना चाहिए वैसी ही है। परफेक्शन एग्जिस्ट इन एन इम्परफेक्ट येट फंक्शनल स्टेट ऑफ एनीथिंग। पूर्णता अपूर्ण होने में है, पर अपूर्ण होकर भी आप अपना काम कर पा रहे हो। जिस काम की अपेक्षा आपसे ब्रह्मांड रखता है वो पूरा कर पा रहे हो, तो आप पूर्ण हो। कुछ नया है प्रकृति में तो वो उस समय नया है, उस समय वो नया प्रतीत हो रहा है तो वो पूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उम्र भर समय के साथ भी नया बना रहे, वो पूर्णता नहीं है, वो सिर्फ अपेक्षा है इंसानों की। तो आज कुछ नया है, कुछ बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे हमेशा के लिए वही अपेक्षा बना लें। समझते हैं इस बात को? नई गाड़ी है, चमचमाता पेंट है, एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा हुआ, बहुत सुंदर लग रही है, खुशबू आ रही है नए प्लास्टिक की, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, मन प्रसन्न हो रहा है देखकर। ठीक है, वो अपनी जगह पूर्ण है, वो नई है, नई की तरह प्रतीत हो रही है, पर समय के साथ उस पर स्क्रैच भी लगेंगे, डेंट भी पड़ेंगे, पेंट भी पुराना हो जाएगा। पर 5-7 साल बीतने के बाद भी वो गाड़ी चल रही है, अपना काम पूरा कर रही है, तो वो पूर्ण है, क्योंकि समय के साथ जो होना चाहिए वो उसके साथ हुआ है, फिर भी अपना काम कर पा रही है। जैसे प्रकृति देख रही है काम का, बिना काम का, तो वो पूर्ण है। तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। पुरानी कार नई जैसी दिखे, ये अपेक्षा पूर्णता नहीं है, परफेक्शन नहीं है, मूर्खता है। शादी होती है, नया इंसान जीवन में आता है, शुरू में बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है, आकर्षक लगता है, व्यवहार भी बड़ा अच्छा होता है, आपकी हर बात सुन रहा है, बड़े धीरे धीरे से बात कर रहा है, कोई लड़ाई नहीं हो रही, आपकी 2-4 बातें भी सुन लेता है। पर यह परिस्थिति अस्थाई है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। इंसान जीवन भर बदलता रहता है, अभी उनका सही स्वरूप भी आपके सामने नहीं आया है। बार बार निरंतर देखोगे तो आकर्षण अपने आप धीरे धीरे कम होगा। तो उनके बदलते विचारों के साथ, उनके उभरते स्वभाव के साथ, कम आकर्षण के साथ अगर आप उनको अपना पाते हो, प्रेम से साथ रह पाते हो, वो परफेक्शन है, वो पूर्णता है। और निरंतर वो समय याद करते रहते हो जब वो नए थे, नए नए जीवन में आए थे, वही चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पा रहा, वो आकर्षण क्यों नहीं हो रहा, वो व्यवहार क्यों नहीं हो रहा, तो आपकी सोच अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है, विकृत है। आज उनको ऐसा ही होना है, इसलिए वो ऐसे हैं। तो ये सोचना कि एक इंसान जैसा नया था पूरे जीवन वैसा ही रहेगा आपके साथ, ये सिर्फ एक मानसिक विकृति है, मेंटल ब्लॉक है जो आपको जीने से रोक रहा है। झुर्रियों से लोग बहुत नफरत करते हैं, और जहां एक पूर्ण शरीर की बात होती है, परफेक्ट बॉडी की बात होती है, वहां झुर्रियों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं आता। पर सिर्फ एक बात बता दो, तुम्हारे जो दादी दादा हैं, जो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं, सारी बातें मानते हैं, सर की मालिश करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, क्या तुम उनको बिना झुर्रियों के बिल्कुल क्लियर स्किन हो, बिल्कुल कोमल त्वचा हो, वो बिल्कुल जवान हो जाए, पर वो प्रेम, वो स्नेह, वो ममता उनके अंदर से चली जाए, क्या तुम उसको पसंद करोगे?
बॉडी तो परफेक्ट हो रही है ना उनकी, ऑलमोस्ट परफेक्शन पे जा रही है। क्या तुम उन्हें वैसे पसंद करोगे जैसे है, झुर्रियों के साथ थोड़े से बूढ़े, वैसे पसंद करोगे? जो जैसा है उसे वैसा ही होना था, वो वैसे ही पूर्ण है। हर इंसान के जीवन में कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ सपने होते हैं। उनमें से ज्यादातर तो नहीं कहूंगा, काफी सारे अपूर्ण रह जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते, अधूरे रह जाते हैं। और लोग पूरा जीवन उनके बारे में सोच सोच के निकाल देते हैं। दुख में ये नहीं मिला, मिल सकता था, मिलना चाहिए था, इसके बिना जीवन बेकार है। और जो अनगिनत उनको सहूलियतें मिली है, अच्छाइयां मिली हैं, कुछ सफलताएं भी मिली हैं, उन पर एक बार भी उनका ध्यान नहीं जाता, उनको तो कोने में डाल देते हैं। तो आप मुझे बता दो, क्या ये सही है? 4 लोग प्यार करने वाले हैं, उनमें से एक इंसान की कमी है, वो नहीं है, तो 3 का होना क्या बेकार है? दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एन इम्परफेक्ट लाइफ। इस मानसिक विकृति को ही हम अपूर्ण जीवन कहेंगे। पूर्ण जीवन सब कुछ होने से नहीं बनता। पूर्ण जीवन इंसान अपनी परिस्थितियों में खुश है, निर्वाह कर रहा है, जीवन चल रहा है, उसमें है। जो जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा, सिर्फ सोच में फंसा हुआ है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो हो सकता था, उसका जीवन अपूर्ण है, बेकार है। सबसे पहले तुम्हारा आज जीवन जैसा भी है, परिस्थिति जो भी है, उसका भी सम्मान करो। उसके बाद आगे बढ़ो, उसके बाद आकाश छू लो। कोई नहीं रोक रहा तुम्हें कर्म करने से, कोई बुराई नहीं है कर्म करने में, अधिक प्रयास करने में, अधिक की चाहना में, पर पहले जो है उसको अपनाओ, उसमें ही अपने आप को पूर्ण समझो, एक्सेप्ट करो, अपनाओ, फिर आगे बढ़ो। ऐसे ही कोई भी काम करने का कोई परफेक्ट समय, परफेक्ट रिसोर्सेज नहीं होते। सही समय उसी समय होना चाहिए, उतने ही संसाधनों में होगा। यह सिर्फ आलस है दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन है आपका, और कुछ नहीं है, जो आपको कुछ भी नहीं करने देगा जीवन में। जैसे प्रकृति देखती है काम का है या बेकाम है, काम आ सकता है नहीं आ सकता, वैसे ही आपको देखना है क्या कम से कम संसाधनों में इस समय में ये कार्य कर सकता हूं, शुरुआत कर सकता हूं। और अगर जवाब आता है हां, तो ये समय ही परफेक्ट है, सही है उस कार्य को करने का। किसी भी नई वस्तु का, चीज का, जीव का जब जन्म होता है ना, जो जीवन ज्योति आती है, प्रकाश उठता है, उसे ही इस दुनिया में हम एक पूर्ण स्थिति कहते हैं, पूर्ण परिस्थिति कहते हैं, पूर्ण कार्य कहते हैं, परफेक्ट काम कहते हैं। चाहे वातावरण सही ना हो, वातावरण में 10 कमियां हो, संसाधनों में 10 कमियां हो, वक्त परिस्थिति ठीक ना हो, संभावनाएं ठीक ना हो, पर जैसे ही जन्म होता है वो पूर्णता के वशी होता है। वो सिग्निफाई करता है कि सब कुछ पूर्ण है, इसलिए जन्म हुआ है। चाहे नए कार्य का जन्म हुआ हो, नए फैसले का जन्म हुआ हो, नए इंसान का जन्म हुआ हो, जीव जंतु का जन्म हुआ हो, नई सोच का जन्म हुआ हो। तो अगर आपके पास एक बहुत छोटा घर है जहां पे आवाजें भी बहुत ज्यादा होती हैं, पर आप उसमें बैठ के भी पढ़ पा रहे हो, चाहे जब सब सो जाते हैं तब पढ़ते हो, सुबह सुबह उठ के पढ़ते हो, चाहे कान में ईयरबड, ईयरफोन लगा के पढ़ते हो, हेडफोन लगा के पढ़ते हो, या उन आवाजों के साथ भी डबल मेहनत करके पढ़ते हो, अगर आप पढ़ पा रहे हो, आपने पढ़ाई को उस परिस्थिति में जन्म दिया है, तो वो आपकी परफेक्ट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है। आपका जीवन उस क्षण में पूर्ण है, सफल है, कामयाब है। परफेक्शन इज पर्पसफुली एग्जिस्टिंग इन एन इम्परफेक्ट स्टेट। कीचड़ में कमल का खिलना परफेक्शन है। संभावनाओं के विपरीत होकर भी कर्म करना परफेक्शन है दोस्तों। और सबसे ज्यादा परेशानी इंसान के जीवन में तब आती है, वो हर रिश्ते में परफेक्शन ढूंढने लगता है, सब पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उनमें कोई भी कमी ना हो, पति या पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, दोस्त हो। जैसा इंसानों ने डिक्शनरी में उस चीज को डिफाइन कर दिया है, अ परफेक्ट सन, अ परफेक्ट फ्रेंड, वैसा ही वो दूसरा इंसान हो तो सही है, वरना उसमें बहुत बड़ी कमी है, उसको सुधरने की जरूरत है, ये रिश्ता बेकार है। सिर्फ लड़ते रहोगे, सुनाते रहोगे, वो चिढ़ने लगेंगे आपसे, कंताने लगेंगे, परफेक्ट आप भी नहीं हो, सुनाते रहोगे, बच्चों को टोकते रहोगे, ये कैसे करती गलती, समय से ये क्यों नहीं करा, क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आया। पति पत्नी को सुनाते रहोगे, उसका पति देख इतना कमा के ला रहा है, उसकी पत्नी देख मुंह से जवान नहीं निकलती। या सोचते रहोगे पति का मतलब है जो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करे, जो अपने घर वालों को मेरे आगे कुछ ना समझे, कुत्ता समझे, जो मेरी सुंदरता पे हमेशा मोहित रहे। या पत्नी ऐसी हो मुंह से जवान ना निकले, मेरी हर बात सुने, डांटू तो डांट सुन ले, मेरे घर में परफेक्टली एडजस्ट कर ले, मेरे घर वालों को पहले शर से ही अपना ले, उनकी गालियां सुन ले, ताने सुन ले, वो जलील करे तो सुनती रहे, वो कहीं 24 घंटे में से 28 घंटे सेवा कर तो करती रहे। घर में होने वाले गृह कलेश और लड़ाइयों की जिम्मेदारी तुम्हारी सोच है।
इम्परफेक्ट सोच, इम्परफेक्ट थॉट इसे हम कह सकते हैं। परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता, उसे समझना पड़ता है, थोड़ा समझाना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो कोई भी आपका रिश्ता है, उनकी अच्छाइयों से प्रेम करो, उनकी अच्छाइयों का सम्मान करो जहां वो परफेक्ट स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे परफेक्ट स्कोर करना भी कंपल्शन नहीं है, जरूरी नहीं है। और उनकी जो नकारात्मकता है, जो कमियां हैं, उनको भी अपना प्रेम समझकर अपनाओ। प्रेम तो बुराइयों को अपनाने में, अच्छाइयां तो अच्छी लगती हैं। हाँ, टॉक्सिसिटी ना हो, नार्सिसिज्म ना हो। जीवन में निरंतर जब आप पूर्णता ढूंढते हो ना, सब कुछ परफेक्ट हो जाए, जैसा होना चाहिए वैसा ही हो जाए, ये इंसान के सबसे बड़े कष्ट का कारण है। वो निरंतर बिना बात के कष्ट में जीता रहता है, परेशान रहता है, चिंतित रहता है। ये ऐसा होना चाहिए तो ऐसा ही भविष्य में हो, बस फर्क ना आए। मेरी अपेक्षा ये है, ये ऐसा हो तो वो वैसा ही हो, फर्क ना आए। मुझे सिर्फ इतना बता दो, आप परफेक्शन को डिफाइन कैसे करते हो, पूर्णता को डिफाइन कैसे करते हो? क्या है पूर्णता आपके लिए? मुझे तो पूर्णता की या परफेक्शन की इस जीवित दुनिया में कोई डेफिनेशन समझ में ही नहीं आती। कोई एक डेफिनेशन है ही नहीं। 100 में 100 तो सिर्फ एक मानसिक विकृति है। ये दुनिया 100 में 100 पर नहीं चलती। एक बात बताओ, क्या आपके हिसाब से हर पहाड़ परफेक्ट पिरामिड की शेप में होना चाहिए, कांच की तरह चिकना होना चाहिए? या हर इंसान, उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी त्वचा, उसके डायमेंशंस बिल्कुल जो परफेक्ट आप समझते हो उतने होने चाहिए? सब बिल्कुल एक जैसे दिखने चाहिए और पूरे जीवन एक जैसे वैसे ही दिखने चाहिए। तो दोस्तों, ये जो पूर्णता की संभावना है, सोच है, सिर्फ हमारे मन ने एक भ्रम पैदा करा है। तो अगर आपका मन निरंतर पूर्णता चाह रहा है, जीवन में सारी सहूलियतें चाह रहा है, सारे रिश्ते परफेक्ट हों, जो चाहो मिल जाए, कुछ गलत ना हो, कुछ बुरा ना हो, शरीर में कोई बीमारी ना आए, तो आप पता है क्या सुपर विलन बन गए एक सुपर हीरो मूवी के, जो पूरी दुनिया में चाहता है सिर्फ रोबोट ही रोबोट हो, सब एक जैसे, बिल्कुल परफेक्ट, एक कोडिंग पे सेट, जैसा आप कहो वैसा चले, वही काम करे। आपकी मानसिक स्थिति वैसी होती जा रही है। एक बात बताओ, ईश्वर ने शरीर दिया है जिसमें अनगिनत कार्य चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, तब आप जीवित हो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी परफेक्शन है। और इसमें कोई कमी आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, तो भी शरीर चल रहा है, तो भी जीवन कायम है और उम्मीद है कायम रहेगा। तो वो इम्परफेक्शन कैसे हो गई? कार्य तो चल ही रहा है ना, तो आप इतना डर क्यों जाते हो? इलाज कराओ, सही हो, जीवन चालू है, मरना होता मर जाते। तो जो लोग जीवन में सिर्फ पूर्णता ढूंढते रहते हैं, चाहे शरीर में हो, कार्य में हो, सफलता में हो, ऑफिस में हो, ऑफिस का एनवायरनमेंट परफेक्ट हो, कोई परेशानी ना हो, कोई जीवन में फेलियर ना आए, नाकामयाबी ना आए, वो सिर्फ मानसिक तौर पे जीवन भर परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है। जीवन की कहानी तो बढ़िया चल ही रही है। होटल में ठहरने गए हो, वहां का बिस्तर थोड़ा सा छोटा है, सिर्फ आपके पांव का निचला हिस्सा थोड़ा सा बाहर आ रहा है, ठीक है, परेशानी होती है, बुरा लगता है, पर आपके मन ने जो पूर्णता चाह रहा है, परफेक्शन चाह रहा है, ऐसा समझ लिया जैसे टॉयलेट और किचन एक साथ बने हुए हों, उतनी मानसिक डिस्टरबेंस आपको हो रही है, उतना वो चीज चुभ रही है। सो भी नहीं पाओगे रात भर, बस उसी को लेकर बैठे रहोगे, पूरा शरीर आराम से गद्दे पे पड़ा है, उस पर ध्यान नहीं होगा, वो जो पांव हल्का सा बाहर निकला उसके बारे में सोचते रहो, रह लो परेशान, आपकी इच्छा है। एक बात बताओ, आप छोड़ो ना, जीव जंतु तो और भी हैं, चींटियां रहती हैं, एक साथ रहती हैं, बहुत बड़े झुंड में रहती हैं, पूरी आर्मी होती है। जो मजदूर चींटियां हैं, जो सारा बोझा ढो के लाती हैं, सोचो एक दिन वो बगावत कर दे, हम सिर्फ चीनी के परफेक्ट दाने उठाएंगे जो परफेक्ट शेप में होते हैं, बिल्कुल एक जैसे चीनी के दाने जो होते हैं हम वही उठाकर लाएंगे, और कोई बड़ी छोटी चीज नहीं लाएंगे, बड़ी तो बिल्कुल ना लाएंगे। फिर कुछ समय जब वो चींटियां भूखी मरेंगी, चीनी नहीं मिलेगी, पेट नहीं भरेगा, तब एहसास होगा कि पूर्णता की कामना करना हमारी बेवकूफ़ी थी, मूर्खता थी। जो मिले सब बहनें भाई मिलके उठाएं और लेकर चलें अपने घर पे। अब बात करते हैं परफेक्शन की। परफेक्शन अगर है तो कैसा होना चाहिए? क्योंकि मेरी बात सुन के बहुत लोग कहेंगे, मतलब आप तो कह रहे हो जीवन में आगे ही ना बढ़े, इंप्रूव ही ना करें, सफल ही ना हो, ऐसे ही बैठे रहे, बस जीवन जैसा है वैसे ही चलता रहे, लेटा हो तो लेटा रहो। ऐसा नहीं है। परफेक्शन इज अ पाथ ऑफ कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट। पूर्णता एक राह है जहां पर हर इंसान को निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। हमें हमेशा पहले से बेहतर बनना, जैसे कल थे जो गलतियां करी थी वो हमारे दिमाग में है, उनसे सीखना है, आगे वो ना हो वो कोशिश करनी है।
हमने कोई सपना देखा है, कोई गोल देखा है, उसके लिए निरंतर प्रयास करने हैं, प्रयासों में कमी ना रहे। चाहे संसाधन कम हो, इम्परफेक्ट हो, चाहे संभावनाएं विपरीत जा रही हो, इम्परफेक्ट हो, चाहे ना चाहते हुए भी बार बार नाकामयाबी मिल रही हो, परफेक्टली पहली बार में ही सफल ना हो रहे हो, तो भी निरंतर प्रयास करना ही परफेक्शन है दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।